एक छोटे से गांव में रातें अक्सर खामोश नहीं होती थीं। कभी दूर से कुत्तों का भौंकना सुनाई देता, तो कभी पेड़ों से अजीब सी सरसराहट। गांव वाले कहते थे, यहाँ की हवा में कुछ अजीब है। रात होते ही परछाइयाँ जिंदा हो जाती हैं। गांव के बीचों बीच एक घर था, जहां कविता अपनी 7 साल की बेटी रिया के साथ रहती थी। कविता दिन भर घर और खेत का काम संभालती, लेकिन अब रिया बड़ी हो रही थी और घर का काम बढ़ने लगा था। कविता ने कई बार सोचा, अब हमें घर के काम में मदद के लिए मुझे किसी को रखना पड़ेगा। एक दिन अचानक एक औरत उनके दरवाजे पर आई। उसका नाम सविता था। लंबे बिखरे बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। मुझे काम की तलाश है। खाना बनाना, झाड़ू पोंछा सब कर सकती हूँ। कविता ने सोचा, ये तो अच्छा होगा। उसने सविता को उसी वक्त काम पर रख लिया। लेकिन जैसे ही वो औरत घर के अंदर कदम रखी, दरवाजे पर लटकती तुलसी की माला अचानक जमीन पर गिर गई। सविता घर का काम तो करती, मगर कई बार उसकी हरकतें अजीब लगती। वो अकेली खुद से बातें करती रहती। आधी रात को उसके कमरे से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। मम्मी, नौकरानी मुझे घूरती रहती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। कविता ने इसे मजाक समझा, लेकिन उसे भी धीरे धीरे डर लगने लगा। एक रात, जब पूरी रात घर में सन्नाटा था, कविता ने देखा कि सविता आंगन में खड़ी है। वो आसमान की ओर देखकर धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रही थी। धीरे धीरे रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। वो रात को चीख कर उठती, मम्मी, कोई मुझे पकड़ रहा है, कोई मेरे पास खड़ा है। अरे मेरा बच्चा, तुम्हें सपना आ रही है। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कविता उसे गले लगाकर शांत कराती, लेकिन डर उसके चेहरे से साफ झलकने लगा। अगले दिन उनकी पड़ोसन शकुंतला आई। उसने सविता को देखा और कविता से फुसफुसाकर कहा, तुमने जिस औरत को रखा है, उसका अतीत बहुत काला है। लोग कहते हैं उसके घर से पहले भी बच्चे गायब हुए थे। जब से ये औरत मेरे घर में आई है, तब से मेरी बच्ची बहुत बीमार पड़ रही है। एक रात घर में सन्नाटा था। अचानक रिया की चीख सुनाई दी। कविता भागकर कमरे में पहुंची। दरवाज़ा खुला तो उसने देखा, रिया हवा में लटकी हुई है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। सविता कमरे में खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। चेहरे पर झुर्रियां, दांत नुकीले, आंखें आग जैसी लाल। ये बच्ची मेरी है। हे राम, मेरी बच्ची कैसे हो गई? कोई मेरी बच्ची को ठीक करो। अगली सुबह रिया ने नींद में भी कांपते हुए आंखें खोली। कविता ने देखा कि उसके बाल उलझे हुए, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मम्मी, मम्मी, वो फिर मेरे कमरे में आई थी। कविता ने उसे गले लगाया और अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश की। कविता डर गई, लेकिन उसने तय किया कि वो अपनी बेटी को किसी भी हालत में सुरक्षित रखेगी। दिन भर सविता घर का काम करती, मगर उसकी हरकतें और भी अजीब हो रही थी। खाना बनाते समय बर्तन अचानक हवा में हिलने लगते। कभी-कभी सविता अचानक गायब हो जाती और फिर किसी को दिखती नहीं। कविता ने पहली बार महसूस किया कि अब डर सिर्फ रात का नहीं, बल्कि दिन का भी साथी बन गया है। एक रात रिया अचानक उठकर रोने लगी। कविता उठी और देखा कि कमरे में हल्की धुंध फैली हुई थी। रिया ने कहा, मम्मी, वहां कोई खड़ा है, उसकी आंखें लाल हैं। कविता ने जैसे ही देखा, सविता कमरे के कोने में खड़ी थी, मगर उसका चेहरा सामान्य था। फिर अचानक सविता की हंसी कमरे में गूंज उठी। कविता को लगा कि ये सिर्फ सविता नहीं, बल्कि कोई भूत जैसी ताकत है। तुम अकेली नहीं हो सकती, मुझे भी देखना होगा। रात को शकुंतला कमरे में रुक गई। आधी रात सविता ने अचानक कमरे में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही उसने रिया के पास हाथ बढ़ाया, कमरे में अचानक तेज हवा चली और सविता पीछे हट गई। ये कोई साधारण औरत नहीं, ये चुड़ैल है। इसे इस घर में रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम इसे बाहर फंसा सकते हैं। अगले दिन कविता और शकुंतला ने घर में छिप छिपकर सविता को देखा। सविता लगातार रिया को देख रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखें लाल हो रही थी। कविता को समझ आया कि सविता रिया की आत्मा को चूसना चाहती है और उसे धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। रिया अब स्कूल जाने में भी डर रही थी। कविता ने तय किया कि अब उसे चुड़ैल से सीधे मुकाबला करना पड़ेगा। तुम इसे रोक नहीं सकती, ये अब मेरी है। मैं इसे अपनी बेटी को कभी नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। शकुंतला ने कविता से बताया कि सविता की ताकत केवल अंधेरी रात और खाली कमरे में बढ़ती है। दिन में वो कमजोर हो जाती है,
इसलिए अब उनका प्लान बन गया, दिन के उजाले में चुड़ैल को पकड़ना। कविता ने रिया को भी समझाया कि अब डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। रात की घटनाओं के बाद रिया में थोड़ी हिम्मत भी आ गई। कविता और शकुंतला ने घर के अंदर छोटे छोटे इंतजाम किए। कमरे में तेज रोशनी रखना, किसी को अकेला छोड़ना नहीं, किसी अजीब आवाज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। सविता अब धीरे धीरे उनके इरादों को समझ रही थी और उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी। दिन बीतते बीतते शाम हुई। कविता ने महसूस किया कि सविता अब खुलकर हमला करने वाली है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, वो फिर आएगी। डर मत बेटी, अब मैं इसे रोकूंगी। लेकिन शाम होते ही घर की खिड़कियों से अजीब आवाजें आने लगी। सविता कहीं छुपकर हमला करने की तैयारी, लेकिन खिड़की के बाहर सविता खड़ी थी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधा रिया को देख रही थी। मैंने कहा था ना, ये बच्ची अब मेरी है। तुम चाहो तो दीवारें बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, लेकिन इसे मुझसे बचा नहीं सकती। तू पागल है, ये मेरी बेटी है, अपनी नजर भी उस पर मत डालना। माँ बेटी का नाटक बंद कर। इसकी आत्मा मुझे चाहिए और मैं इसे लेके रहूंगी। तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं अपनी बेटी को तुझसे नहीं छीनने दूंगी। हा हा हा, ये घर अब मेरा है और ये बच्ची भी। रुक जा सविता, औरत होकर तो औरत के घर को बर्बाद कर रही है, शर्म नहीं आती? शकुंतला, तू बीच में मत आ, नहीं तो तुझे भी वही हाल कर दूंगी जो इसके साथ करने वाली हूँ। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। आज ये बच्ची मेरी होगी, चाहे तुम दोनों कुछ भी कर लो। तुम मेरी बेटी को छू भी नहीं पाएगी। दे दो इसे मुझे, वरना तुम्हें जिंदा मार दूंगी। जा, यहाँ से चली जा। मेरी बेटी मेरी जान है, तुझे कभी नहीं मिलेगी। मम्मी, बचा लो मुझे, मैं मर जाऊंगी। रिया, तू मेरी जान है, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगी। कविता ने पूरी ताकत से रिया को अपनी ओर खींचा, लेकिन चुड़ैल की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। कविता, तेरी एक ना चली। आज रात ये बच्ची मेरी आत्मा बन जाएगी।